अब हम डिस्कस कर लेते हैं हाइपोथैलेमस के बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्लैंड की, जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड दरअसल हाइपोथैलेमस के साथ एक स्टॉक के थ्रू अटैच होता है। उस स्टॉक को हम लोग इन्फंडिबुलम कहते हैं। अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखें तो दिस इज द हाइपोथैलेमस, और ये हाइपोथैलेमस इस स्टॉक के थ्रू जो है ये आपके पिट्यूटरी या पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ जो है ये अटैच्ड है। अब इसी वजह से जो हाइपोथैलेमस होता है वो दूसरे ग्लैंड्स को किसके थ्रू कंट्रोल कर रहा होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू। अगर देखा जाए स्ट्रक्चर की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग 3 लोब्स में डिवाइड कर होते हैं, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब और मीडियन लोब। मीडियन लोब नॉर्मली जो होता है वो आपको नजर नहीं आती, क्योंकि एक थिन लेयर ऑफ सेल्स होती है जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर के दरमियान में सैंडविच हुई हुई होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये न्यूमरस हार्मोन्स जो है वो रिलीज कर रहा था आपकी बॉडी में। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अब हम ना इसके 1 by 1 एक एक लोब को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि हर लोब कौन से रिएक्शंस या कौन से जो है वो हार्मोन्स को रिलीज करवा रही है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंटीरियर लोब की। अब जो एंटीरियर लोब है उसको हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हार्मोन रिलीज कर रहा होता है वह एंटीरियर लोब कर रहा होता है। और एंटीरियर लोब की एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो आपके दूसरे हार्मोन्स यानी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो अगर बात करें तो मास्टर ग्लैंड कौन सा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में असल मेन ग्लैंड का रोल कौन प्ले कर रहा है? एंटीरियर लोब। तो एंटीरियर लोब की 6 हार्मोन्स जो है वो रिलीज कर रही होती है। पहले हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन। एज द नेम शो कि ये जो है ये आपकी ग्रोथ को इनहिबिट और इनिशिएट कर रहा होता है। ग्रोथ हार्मोन जो है वो डायरेक्टली कौन इन्फ्लुएंस कर रहा होता है? हाइपोथैलेमस। यानी ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन और इनहिबिशन हाइपोथैलेमस जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा होता है। अगर उसे रोकना होगा तो वो हाइपोथैलेमिक सोमैटोस्टैटिन जो है वो रिलीज करेगा। अब जो ग्रोथ हार्मोन है वो एक सेल या एक ऑर्गन पे एक्ट नहीं कर रहा होता, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो किसी एक ऑर्गन पे एक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जो ग्रोथ हार्मोन है वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो ग्रोथ को स्टार्ट करवा देगा। वो ग्रोथ 3 तरीकों से स्टार्ट करेगा। एक तो वो सेल डिवीजन स्टार्ट करवा देगा, फिर दूसरा वो सेल इनलॉन्गेशन स्टार्ट करवाएगा, और क्योंकि सेल जिस चीज़ से बनता है उसको हम प्रोटीन्स कहते हैं, तो ये आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस को जो है वो डबल कर देगा। ग्रोथ हार्मोन बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे एडल्ट स्टेज में आना शुरू होते हैं ये हार्मोन की जो सिंथेसिस होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लो डाउन होती है, और फिर जब आप टोटल एडल्ट में चेंज हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, तो ये हार्मोन जो होता है ये अपनी सिक्रीशन ना होने के बराबर कर देता है। अगर बच्चों के अंदर ये ग्रोथ हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो तो बच्चों का जो कद होता है वो रुक जाता है, और उस वजह से जो बच्चे होते हैं ये जो जब वो एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो उनका साइज बहुत छोटा रह जाता है, या 3 फुट मैक्सिमम उनका साइज होता है। तो इस कंडीशन को हम लोग डार्फिज्म कहते हैं। अब ये जो डार्फिज्म वाले बच्चे होते हैं इनके सिर्फ जो कद होता है वो रुकता है, अदरवाइज इनका IQ और इनका जो मेंटल लेवल होता है, ये मेंटल ग्रोथ होती है, वो नॉर्मल होती है। फिर अगर बच्चों के अंदर ये हार्मोन एक्सेसिवली प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो वो बच्चे अपने नॉर्मल साइज या अपने नॉर्मल हम उम्र बच्चों से कद में बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, और इस बीमारी को हम लोग जाइंगैंटिज्म कहते हैं। अब आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं उनका कद 7 फीट से क्रॉस कर जाता है, तो ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर जाइंगैंटिज्म की जो होती है वो बीमारी होती है। और ये कैसे होता है? ये ग्रोथ हार्मोन के एक्सेसिवली प्रोडक्शन से होता है। हमारे एक क्रिकेटर जो थे उनका कद भी जो है वो 7 फीट समथिंग है, तो उनके अंदर भी जो है वो ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ था ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड। फिर उसके बाद अगर ये ग्रोथ हार्मोन एडल्ट में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो, यानी ग्रोथ हार्मोन ज़्यादातर कब प्रोड्यूस होता है? चाइल्डहुड में, लेकिन कुछ लोगों के अंदर जब वो लोग जवान हो जाते हैं तो उसमें जो है ये ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। उससे ये होता है कि उनका क्योंकि सेल ग्रोथ जो होती है या सेल्स जो होते हैं वो अपनी मल्टीप्लिकेशन की पावर ख़त्म कर चुके होते हैं, तो दैट्स वाई उनका साइज तो नहीं बढ़ता, लेकिन उनकी जो बोन्स होती हैं उनकी डायमीटर जो होता है वह इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, यानी कि उनकी जो हड्डियाँ होती हैं उनकी चौड़ाई में बहुत ज़्यादा इजाफा होना शुरू हो जाता है। तो इस बीमारी को हम लोग
एक्रोमेगली कहते हैं। अब आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा कि इनकी जो जॉज होते हैं, इनके हाथों का जो साइज़ होता है, ये जो इनकी रिस्ट बोन होती है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। फिर उसके बाद हम दूसरे हार्मोन की बात करते हैं जो कि है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऐसा नेम शो कि ये थायराइड को उसकी जो है प्रोडक्शन, उसके ग्लैंड्स की प्रोडक्शन को जो है वो इंक्रीज कर रहा होगा। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन डायरेक्टली कौन कंट्रोल कर रहा होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर कहता है और पिट्यूटरी ग्लैंड इन टर्न थायराइड ग्लैंड को जो होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है। सो दैट्स वाई ये जो है ये थायराइड के अंदर जो है वो प्रोडक्शन या थायराइड के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट कर रहा होता है। इसमें भी हर चीज़ में जो होता है वो ओवर सिक्रीशन और अंडर सिक्रीशन जो होता है वो बीमारी कॉज करती है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है तो वो एक डिजीज़ कॉज करता है जिसको हम लोग कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी उसमें जो थायराइड ग्लैंड होता है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। और जब वो कम, अपने लिमिट से कम प्रोड्यूस होता है तो इससे जो बीमारी प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, यानी कि थायराइड जो है वो अपनी प्रोडक्शन से भी लेस करे, हाइपो करे। उसके बाद हमारे पास एक और हार्मोन आ जाता है जिसको हम लोग एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन बेसिकली कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर स्टिमुलेट कर होता है और ये भी डायरेक्टली हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर होता है। और ये जो है ये आपकी ब्लड के अंदर स्टेरॉइड लेवल को जो होता है वो कंट्रोल कर होता है। और फिर आपके समटाइम्स अगर आपकी ये स्ट्रेस कंडीशंस में रिलीज होते हैं, यानी जब आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं या आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगनी शुरू होती है तो उस टाइम पे आपको एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एज द नेम शो कि ये आपके फॉलिकल्स जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं उनको जो होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हाइपोथैलेमस की ज़रूरत नहीं रहती और इनके जो सारे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं जो कि मेल और फीमेल में डिफरेंटली एक्ट कर रहे होते हैं। सो दैट्स वाई इनको हम लोग कम्बिनेशन में गोनाडोट्रोफिन हार्मोन कह रहे होते हैं। ये आपके बेसिकली रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे एक्ट कर रहे होते हैं और उनके फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। हर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मेल के ऊपर दूसरा इफेक्ट होगा और फीमेल के ऊपर जो है वो दूसरा इफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब फीमेल के अंदर एक्ट करेगा या फीमेल के अंदर रिलीज होगा तो ये फीमेल के अंदर ओवुलेशन का प्रोसेस और जो है वो उसके अंदर जो है वो ओवुलेशन या उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं या उनकी लाइनिंग को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा होगा। और जैसे ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे एक्ट करेगा तो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग करेगा, यानी कि स्पर्म की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा होगा। उसके बाद ये फीमेल के अंदर एक और हार्मोन रिलीज कर रहा होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और वो होता है ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन। ये ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन्स इसको हम लोग प्रोलैक्टिन भी कहते हैं और लैक्टिन के नाम से आपको समझ आ रही होगी कि ये मेमरी ग्लैंड की डेवलपमेंट में जो होता है ये रोल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, यानी कि मिल्क की डेवलपमेंट और मिल्क मेमरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट के अंदर जो होता है ये हार्मोन्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी मीडियन लोब की। एज आई टोल्ड यू कि मीडियन लोब जो होती है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर के दरमियान सैंडविच होती है और ये सिर्फ कुछ सेल्स से जो है वो क्रिएट हुई भी होती है। तो इसलिए अगर आप नॉर्मली देखो तो ये ज़्यादातर प्रोमिनेंट नहीं होती और इसको जो कंट्रोल कर होता है इसकी रेगुलेशन वो हाइपोथैलेमस इनहिबिटरी हार्मोन कर होता है और मीडियन लोब सिर्फ एक हार्मोन जो होता है वो रिलीज करी होती है। उस हार्मोन को हम लोग कहते हैं मेलानोसिस्ट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसिस्ट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेसिकली मेलानिन की प्रोडक्शन और उसकी रिलीज जो होता है वो कंट्रोल कर रही होती है। मेलानिन वो कलर्ड पिगमेंट होता है जो आपकी स्किन को और आपके बालों में रंग प्रोड्यूस कर होता है, यानी कि अगर आपकी स्किन सांवली है इट मीन्स कि आपके स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा मेलानिन हार्मोन जो है वो या मेलानिन पिगमेंट इंक्रीज हो रहा है और आपके बालों का जो काला रंग होता है वो भी मेलानिन की जो प्रोडक्शन होती है उसकी वजह से होता है। सो दैट्स वाई ये जो हार्मोन होता है ये ज़्यादातर प्रेगनेंसी के अंदर जो होता है वो रिलीज हो रहा होता है। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी तीसरी लोब की जो कि है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पोस्टीरियर लोब जो है ये असल में हाइपोथैलेमस का स्टोर हाउस है, यानी हाइपोथैलेमस जो दो हार्मोन रिलीज कर रहा होता है वो हार्मोन्स जो है वो स्टोर होते हैं
इस पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब के अंदर। तो जो पहला हार्मोन है वो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है। ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन उस टाइम प्रोड्यूस होगा जब आपकी बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा या पानी की कमी हो जाएगी। और इसकी रेगुलेशन भी जो है वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल कराता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हाइपोथैलेमस आपकी प्यास को कंट्रोल कराता है। तो जब आपकी बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस ये सेंस करता है कि आपको जो है वो प्यास लगे या आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रही है, तो वो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो रिलीज करेगा। ये डायरेक्टली किडनी पे जाएगी और किडनी के अंदर जो है वो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करवाएगी। जितना ज़्यादा ये हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाएगा उतना ज़्यादा जो है वो किडनी कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेगी, यानी पानी जो है वो आपकी ब्लड के अंदर से जाने नहीं देगी। सो दैट्स वाई जब ये हार्मोन जो होता है ये बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा होता है तो ये आपकी डायबिटीज़ कॉज करता है, और उस डायबिटीज़ को हम लोग डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। इस डायबिटीज़ इंसिपिडस की निशानी ये होती है कि इसके अंदर जो बंदा होता है या जो पेशेंट होता है उसकी बॉडी के अंदर जो पानी होता है वो नहीं ठहरता, और वो जो होता है उसको वॉशरूम बहुत ज़्यादा आता है, चाहे रात हो चाहे वो दिन हो। तो उस ज़्यादा वॉशरूम आने की वजह से या ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस करने की वजह से उनकी बॉडी के अंदर जो होता है वो मिनरल और ग्लूकोज लेवल बहुत हद तक कम हो जाता है। फिर अगर ये हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो या उसकी ओवर प्रोडक्शन हो तो ये आपकी बॉडी में किडनी स्टोन्स प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो किडनीज होती हैं उनका क्या काम होता है, यूरिन की प्रोडक्शन, और ये हार्मोन यूरिन की प्रोडक्शन को कम कर रहा होता है या स्टॉप कर रहा होता है। सो जब ये हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो आपकी जो किडनी है उसके अंदर यूरिन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग होते हैं जिनको यूरिन नहीं आता, तो उसकी रीज़न यही है कि उनके अंदर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है। फिर उसके बाद जो दूसरा हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है ये ऑक्सीटोसिन होता है। ऑक्सीटोसिन मोस्टली फीमेल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है, और ये फीमेल्स के अंदर जो होता है ये दो टाइम पे काम करता है। एक उस टाइम पे जब आपकी जो फीमेल के अंदर जो लेबर पेन होती है उसके अंदर जो हार्मोन इन्वॉल्व होता है वो ऑक्सीटोसिन होता है, और फिर उसके बाद जब आपने बेबीज़ को नर्स करना होता है या उनको मिल्क प्रोवाइड करना होता है तो मिल्क की इंजेक्शन जो है वो भी ऑक्सीटोसिन कर रहा होता है। अब अगर ये ऑक्सीटोसिन बहुत कम प्रोड्यूस होगा या अपनी लिमिट से कम प्रोड्यूस होगा तो इसके दो असरात होंगे। नंबर 1, ये जो आपकी यूट्रीन हार्मोन जो आपकी यूट्रस वॉल है उसकी जो है वो प्रॉपर लेबर पेन नहीं होगी, या प्रॉपर जो नॉर्मल बर्थ का प्रोसीजर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और उसके बाद जो मेमरी ग्लैंड से मिल्क की सिक्रीशन है वो जो है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। और जब ये हार्मोन बहुत ज़्यादा लिमिट पे प्रोड्यूस होगा तो आपकी जो यूट्रस वॉल है वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकेगी, और उसकी रप्चरिंग का जो होगा वो ख़तरा बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इसके साथ आपके हम लोगों ने जो है वो एंडोक्राइन हार्मोन्स जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के वो डिस्कस किए हैं। अब आपने ये चीज़ देखी है कि एक पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कहने को इतना छोटा पी साइज़ है, लेकिन वो इतने ज़्यादा हार्मोन रिलीज कर रहा है जो कि आपकी बॉडी पे भी डायरेक्टली एक्ट कर रहे होते हैं और दूसरे ग्लैंड्स पे भी एक्ट कर रहे होते हैं, और उनके अंदर हार्मोन की सिंथेसिस को रेगुलेट कर रहे होते हैं।